जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य की पहली कथा। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की तिथि 5 नवंबर दिन बुधवार को शाम 6:48 से ही शुरू हो गई है। यह तिथि आज 6 नवंबर को गुरुवार के दिन दोपहर 2:54 तक मान्य रहेगी। तो ऐसे में उदया तिथि के आधार पर मार्गशीर्ष मास के स्नान का शुभारंभ आज 6 नवंबर गुरुवार के दिन से हो रहा है। हिंदू कैलेंडर के आधार पर प्रत्येक माह का समापन पूर्णिमा तिथि को होता है। तो ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मार्गशीर्ष माह का समापन होगा। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 4 दिसंबर को सुबह 8:37 से शुरू होगी और यह तिथि 5 नवंबर को सुबह के 4:43 तक मान्य रहेगी। तो ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को है। 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह का समापन होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्गशीर्ष माह का शुभारंभ शुभ स्नान 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार से आज से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। मार्गशीर्ष मास, इस मास को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा है कि सभी मासों में वे मार्गशीर्ष हैं। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उनके मंत्रों का जाप करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में पूजा पाठ करने से भगवान की कृपा आसानी से प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय पूरे संसार को गीता का ज्ञान दिया था। उस समय मार्गशीर्ष का मास था। मार्गशीर्ष माह में इसी माह में ही गीता जयंती मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाते हैं। यदि आप यमुना नदी के किनारे पर रहते हैं तो मार्गशीर्ष माह आपके लिए अत्यंत ही शुभ फलदायी है। मार्गशीर्ष मास में यमुना में स्नान करने से सभी कष्ट और दुख मिटते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष माह के समय इस समय में जब भी मौका लगे तो आप गीता का पाठ करें। भगवद गीता का पाठ करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष के दिनों में आप शंख में पानी भरकर भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं और उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती हैं। मार्गशीर्ष मास में पूजा के समय आप भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। हरि की कृपा से आपके सभी मनोरथ सफल सिद्ध होंगे। नाम जप का बड़ा महत्व है। यदि आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप पूरे मार्गशीर्ष मास में केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करें। उनकी कृपा से आपका कल्याण होगा। प्रयत्न पूर्वक मार्गशीर्ष माह की दोनों ही एकादशियों का व्रत रखें। रात्रि जागरण करें, भजन और कीर्तन करें। इस महीने में फल, भोजन, अन्न, मोर पंख, शंख, चंदन, पीतांबर, तुलसी आदि का दान करें। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने का बहुत अधिक महत्व है। इस मास में धर्म ग्रंथों का पाठ करना अर्थात श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस मास में जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। अन्नदान का विशेष महत्व है। गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भी भोजन कराएं। इस मास के गुरुवार के व्रत विशेष पुण्यदायी होते हैं। तो ये तो थे मार्गशीर्ष मास में पालन करने योग्य नियम। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास की पहली कथा का श्रवण करें। भक्तजनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। कार्तिक महात्म्य की कथाओं को आप सभी ने खूब प्यार दिया। आशा करती हूँ मार्गशीर्ष महात्म्य की कथाओं को भी आप उससे ज्यादा प्यार देंगे और इस प्रयास को सफल करेंगे। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हुए प्रभु का स्मरण करें। आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रज प्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। ओम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री सूत जी इस कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं, देवकी नंदनम कृष्णम जगदानंद नंदकारकम भुक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्त वत्सलम। अर्थात जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष को देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्तवत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्वेत द्वीप में देवादिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके उनसे पूछा, हे हर्षिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है।
आपने पहले यह कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। अतः उस महीने का महात्म्य क्या है, यह मैं यथार्थ रूप से आपसे जानना चाहता हूँ। तब श्री भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव ही प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इस विषय में इस इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं कि इस पृथ्वी पर महात्मा नंदगोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में सहस्त्रों गोप कन्याएं थीं। उन सबका चित्त मेरे स्वरूप में लग गया। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान और मेरा पूजन किया, हविष्यान भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने से मैं उन पर बड़ा प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनके अर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन करना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। आज की कथा में हम सुरभि गाय का उपाख्यान सुनेंगे। नारद जी प्रश्न करते हैं श्री भगवान से और श्री भगवान सुरभि गाय के महात्म्य का उनसे वर्णन करते हैं। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, वह सुरभि देवी कौन थी जो कि गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म और चरित्र आपसे सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले कि हे नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि और गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं में प्रमुख थी। हे मुने, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग आपको सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में वो सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां पर वे विहार करने लगे। उस समय कौतूहलवश उन स्वेच्छामय प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। वह दुग्धवती थी। उस सुवत्सा गौ को सामने देखकर सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दुहा। वह दूध सुधा से भी अधिक मधुर तथा जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छुटकर वह पात्र गिर पड़ा और दूध अब धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां एक सरोवर बन गया। उस सरोवर की लंबाई और चौड़ाई सभी ओर से 100 योजन की थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ावापी के घाट तत्काल ही अमूल्य दिव्य रत्नों के द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु प्रकट हो गई। जितनी वे गोहें थी, उतने ही बछड़े भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गोहों के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती है। यो उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही गई, जिसे कि संपूर्ण जगत व्याप्त है। हे मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी का दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। हे महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि, उस विधि का वेदोक्त कर्म अब मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो। ओम सुरभय नमः। सुरभि देवी का यह षडाक्षर मंत्र है। 1 लाख जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनिया, भक्तों के अखिल मनोरथ को सिद्ध करने वाली है तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के खंभे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। जो दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वाह्न काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार बरह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे।
तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। स्तुति करते हुए इंद्र कहने लगे, देवी एवं महादेवी सुरभि को बारंबार नमस्कार है। हे जगदम्बिके, तुम गौओं की बीज स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री राधा को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम लक्ष्मी की अंशभूता हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माता को बार बार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा तथा श्री धन और वृद्धि को प्रदान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को बारंबार नमस्कार है। तुम श्री लक्ष्मी जी की अंशभूता हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माता को बार बार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा तथा श्री धन और वृद्धि को प्रदान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभदा, प्रसन्ना और गो प्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति को प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगजननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर वे पुनः गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। हे नारद, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घी बना और घी से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला, परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। ये नारद, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। आइए अब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण से आज की कथा का श्रवण करते हैं। जो हमने कार्तिक मास में सुनी थी, उनसे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। आज की कथा में हम सुनेंगे विराट शरीर की उत्पत्ति। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन के सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों के द्वारा अधि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्वादी का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अन्न रूप आश्रय स्थान था, उसमें यह हिरण्मय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ अर्थात जो कार्य था, ज्ञान, क्रिया और आत्म शक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, आदिभूत और आदि दैव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्वादी के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण करके उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, अब मैं तुम्हें यह बतलाता हूँ। सुनो, विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ। उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वाग इंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे कि यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ। उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे कि जीव रस ग्रहण करता है। इसके बाद उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए। उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे कि जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिस नेत्रेंद्रिय से
पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है, फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई। उसमें अपने अंश त्वगी इंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ। जिस त्वगी इंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है, जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणे इंद्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। जिस श्रवणे इंद्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है, फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ। उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई। जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है, अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे कि जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई। उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग करता है। इसके बाद उसके हाथ प्रकट हुए। उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उसमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वागपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ। उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट क्रिया शक्ति सहित अभिमान अर्थात रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ। उसमें चित्त शक्ति के सहित महत्त्व अर्थात ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान अर्थात चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें कर्मशः सत्व रज और तम इन तीन गुणों के परिणाम रूप देवता मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण अर्थात भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। हे विदुर जी, वेद और ब्राह्मण ये दोनों श्री भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सभी वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वर्ती और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सभी वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्यवर्ती उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवावर्ती प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्रीहरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। हे विदुर जी, यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है भला। फिर भी हे प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुन रखा है, वैसा श्रीहरि का सुयश वर्णन करता हूँ मैं आपसे। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक श्रोमणी श्रीहरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा अमृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते हैं। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है, जहां न पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम यश धन वैभव सुख समृद्धि पराक्रम सफलता खुशी और संतान को देने वाले श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करें।
बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नैन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर ठर टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मीरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। रंजित राजीव नैन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वारि बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। रखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल ही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केश पकड़ि तय मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छौ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दैव्य मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो। प्रेम की साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर के ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, 40 ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विद ही दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी पैर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बनी नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजई, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए 5 बार बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।